जय हिंद। आज हम देखेंगे 1 मई से 24 मई 2026 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो ये नॉर्वे का सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है हाल ही में। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो बिहार पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य बना है स्वच्छता श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरे CDS हमारे होंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2027 को मनाने की घोषणा की है पर्यटन और सांस्कृतिक वर्ष के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष ओपन 2026 का खिताब, जो कि इटालियन ओपन 2026 में। इसमें हम टोटल 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1 मई से 24 मई तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हूँ इसी वीडियो में, जो कि टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उमरोई मेघालय में, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सम्मानित किया है? तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से। नेक्स्ट हमारे पास, हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो 19 मई को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहयोग समझौते का वर्ष 2026 के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, मई 2026 में भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम के मुख्य विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेशी कोच डेव कजिन्स को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रथिंद्र बोस को पश्चिम बंगाल के विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट का गठन हो चुका है जिसके CM हैं शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के CM हैं, BJP का बहुमत से सरकार बनी है तो उसके CM शुभेंदु अधिकारी हैं, जबकि अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के रथिंद्र बोस। नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक अब्सोल्यूट डाइक बांध परियोजना का दौरा किया है? तो नीदरलैंड के दौरे के समय में किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू किया गया है, जो कि अब भारत में पहला है। तो यह इम्पोर्टेंट ज़्यादा है बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सारा क्वेश्चंस को डिटेल में भी पढ़ना होगा तथा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, तो आप मेरा डेली का क्लास जो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें डेली के क्लास में मैं सारा क्वेश्चंस को डीपली में डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2026 में G20 मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो G20 मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ICAR और CMFRI की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कौन सा राज्य 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत के शीर्ष समुद्री मछली उत्पादन राज्य बना है? तो तमिलनाडु बना है, भारत के शीर्ष समुद्री मछली उत्पादन राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार के राधानगर बीच पर पानी के अंदर फहराए गए सबसे बड़े अंडर वाटर तिरंगे का रिकॉर्ड बना है। या फहराए गए तिरंगे का आकार यानी साइज क्या है? तो 60 मीटर लेंथ है, जबकि 40 मीटर विड्थ चौड़ाई है। 40 मीटर यानी 60 × 40 मीटर इसका आकार है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
सौरभ विजय कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जर्नाडी का निधन हुआ है? तो ये इटली के थे। किस राज्य सरकार ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी मरीन टरबाइन सुविधा है। नेक्स्ट है हमारे पास, मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि मई 2026 में जारी हुआ उसमें 78वां रैंक है भारत का। फिनेटिक स्पोर्ट्स हुरून इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए से अधिक की कुल कमाई के साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे अमीर खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं, जो कि 230 करोड़ से भी अधिक रुपया कमाए हैं। नेक्स्ट है, आईसीआईसी बैंक ने किस पेमेंट नेटवर्क कंपनी के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वीज़ा के साथ में आईसीआईसी बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मई 2026 में सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15% कर दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके। हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? सहदेव यादव को निर्विरोध चुना गया है दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। भारत की पहली व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एयरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो चेन्नई में भारत की पहली है, ध्यान रखिएगा, पहली व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एयरोसोल वेधशाला चेन्नई में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति के लिए कर्तव्य कामस ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा सरकार लॉन्च किया है कामस ऐप, जो कि स्कूल के शिक्षकों के लिए है, उपस्थिति के लिए है, अटेंडेंस के लिए? तो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है कर्तव्य कामस ऐप को। हाल ही में चर्चा में कल्सर परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है कल्सर परियोजना। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रसार भारती प्रसून जोशी। ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती आगे में प्र लगा है और इनके जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनके भी आगे में प्र लगा है। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आत्महत्या की दर सबसे अधिक बेंगलुरु में दर्ज की गई है। मई 2026 में रस्किन बॉन्ड द्वारा विमोचित की गई नई पुस्तक का नाम क्या है, जो कि हाल ही में विमोचित हुआ है? तो इसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। इस बुक का विमोचन रस्किन बॉन्ड द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किस स्थान पर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कोर इंटीग्रल और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी है? तो पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में। कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, जो कि कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 21वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया है। हाल ही काल भैरव नामक भारत के पहले एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस विदेशी देश में किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुर्तगाल में किए जाने की घोषणा की है इसका निर्माण, जो कि भारत का पहला एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान है। कौन है? काल भैरव है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है नाम की कौन सा है।
भारत का पहला AI संचालित ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है तो काल भैरव है। और इसका उत्पादन किस विदेशी देश में किया जाएगा तो पुर्तगाल में। नेक्स्ट हमारे पास है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर या राज्य करेगा तो नई दिल्ली इसका मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किस स्थान से किया है तो नेतानार बस्तर छत्तीसगढ़ से किया है। मेनली बस्तर छत्तीसगढ़ याद रखिए। कैबिनेट स्तर पर भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो या मंत्रालय किस राज्य ने बनाया है तो इसका केरल ने बनाया है। मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है तो 5 पदक जीता है, जिसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज पदक जीता है, जिसके कुल 5 पदक के साथ में भारत तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन बना है तो CTBC बैंक बना है। ताइवानी बैंक जो कि पहला है जो कि गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारे पास है हाल ही में संपन्न एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेज़बानी किस देश ने की है। भारत ने मेज़बानी की है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की। हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस जिले में चलाया गया। ऑपरेशन अंतिम प्रहार ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि कहाँ पे चलाया गया है तो गढ़चिरौलिया जिला जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर चलाया गया है नक्सल मुक्ति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस उपन्यास को प्रदान किया गया है तो ताइवान टैब्लो को प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं तो तेलंगाना में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली यानी स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च की गई है तो गोलापागोस द्वीप समूह पर। अब ये आप लोगों को बताना कि गोलापागो द्वीप समूह किस देश के द्वीप समूह है किस देश का हिस्सा है। मई 2026 में सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कौन बने हैं अशोक कुमार पंडा बने हैं सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए चीनी राष्ट्र की साझा चेतना को मजबूत करने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है। जातीय एकता कानून किस देश ने पारित किया है तो चीन ने पारित किया है। भारत की पहली AI संचालित फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल का मिक्स रूप है फिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया है तो गुवाहाटी में भारत की पहली AI संचालित फिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व स्तर पर भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जबकि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। दोनों एक ही तारीख को मनाया जाता है 21 मई को ही दोनों मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जबकि विश्व यानी वर्ल्ड स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अप्रैल 2026 में भारत के थोक मूल्यांकन सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी है 8.3% है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में केंद्र सरकार की सबसे अधिक परियोजनाओं यानी संख्या और कुल लागत के आधार पर केंद्र सरकार के सबसे अधिक परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो पहला राज्य स्थान पर महाराष्ट्र है जबकि सेकंड पर है उत्तर प्रदेश है यूपी सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी किया गया है तो विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है WHO के द्वारा जारी किया गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं अरविंद चिदम्बरम बने हैं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अरविंद चिदम्बरम
नेक्स्ट है नीमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नीमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में राज्य में किया गया है। 29th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जा रहा है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को रिलीफ फोर्स को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन जो कि किसके द्वारा किया गया है? तो यह कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2026 में USA में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शेखा सुमन बोरा को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला का प्रकोप फैला है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत सरकार द्वारा कृषि पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो सेहत मिशन शुरू किया है। हाल ही में पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मनाया है? तो जम्मू कश्मीर ने मनाया है। पंजाथ नाग उत्सव जम्मू कश्मीर ने मनाया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी, जिसका नाम गाबी है, ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु है गाबी, जो कि बौद्ध दीक्षा ली है। 11वें हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 11वें हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा किस संस्थान में स्थापित की गई है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे में किया गया है। हाल ही में नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन को। नेस्कोड कूलिंग तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने नेस्कोड कूलिंग सिस्टम को विकसित किया है। हाल ही में किस नेपाली पर्वतारोही ने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो कामी रीता शेरपा हैं, जो कि 32वां बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं और वह खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 32 बार चढ़ करके। किस राज्य ने बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। मई 2026 में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे ग्रामीण समुदाय के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार 19 प्रमुख महानगरों में से किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं? तो दिल्ली में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किस संस्था या संगठन को RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का फैसला सुनाया? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए सूचना सुना दिया है, फैसला सुनाया है। नेक्स्ट हमारे पास है 75वां क्वेश्चन। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी अंडर-15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? टोटल 27 पदक जीते हैं, टोटल 27 मेडल, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल है, जबकि 5 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 27
मेडल जीता है इंडिया ने। नेक्स्ट हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपना नई सबसे शक्तिशाली सरमत मिशन परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। सरमत मिसाइल जो कि रूस का है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रणनीतिक एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में एलपीजी पर समझौता हुआ है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय है, जो कि भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में अपना पहला सैटेलाइट टैग किया गया गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मजबूत और सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इनर लाइन परमिट सिस्टम को मजबूत बनाने और सख्त बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दिया है। गैलेक्सी आई ने किस रोबोट से दुनिया का पहला ऑप्टोसौर सैटेलाइट मिशन दृष्टि का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। हाल ही में 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो आईची नागयो जापान में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा, आईची नागोया जापान में। नेक्स्ट है ग्लोबल वाटर समिट 2026 में यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक जल उपयोगिताओं में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड है, जो कि दुनिया के टॉप 5 में स्थान पाने वाला यूटिलिटी ऑफ द ईयर रैंक श्रेणी में स्थान पाया है। नेक्स्ट है मई 2026 में कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़ी गई 2 मादा CCV2 और CCV3 को किस देश से लाया गया था? यह दोनों मादा चीतों को बोत्सवाना से लाया गया था, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका में 1 केस 1 डेटा और AI चैटबॉट सुसहायक किसने लॉन्च किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश लॉन्च किया है CGI। इनका नाम बताना है आप लोगों को। अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, यह कौन है? इनका नाम आप लोगों को बताना, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। गिलर्मो कानो या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो सूडानी पत्रकार संघ को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अल्जाइमर रोग के लिए भारत की पहली स्वीकृत दवा डोनानेमब लॉन्च की है? एल लिली लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल शतरंज संघ यानी CCA के अध्यक्ष के रूप में भरत सिंह चौहान को पुनर्नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस स्थान पर स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? तो धार में स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है मध्य प्रदेश कोर्ट ने। नीदरलैंड द्वारा हाल ही में भारत को लौटाया गया ऐतिहासिक अनुमंगल ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित है? तो यह चोल राजवंश से संबंधित है। अनुमंगल ताम्रपत्र जो कि नीदरलैंड से भारत को लौटाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है?
तो IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। मई 2026 में आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अली खालिद कादिम अल जैदी सिर्फ याद रखिए, अल जैदी। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 का। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आकाश अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए कितने खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की मंजूरी दी है? तो 14 खरीफ फसलों के MSP में यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? मुंबई में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किया गया है। हाल ही में नासा के उपग्रहों ने किस प्राचीन नदी के 2040 तक पूरी तरह से सूखने की आशंका जताई है? तो यूफ्रेटस नदी के सूखने की आशंका जताई है 2040 तक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के, मई 2026 में फर्स्ट ICMR एनुअल क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 का आयोजन किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में फर्स्ट ICMR एनुअल क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 का आयोजन किया गया। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न थे जो कि 1 मई से लेकर 24 मई 2026 तक थे। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सारा क्वेश्चंस डिटेल में अगर जानना होगा तो हमारा डेली मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसमें सारा क्वेश्चंस को डिटेल में बताता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।